आले जिब्रील। मेरी नवाए शौक से शौर हरी में ज़ात में गलगला हायुल अमा बुत कदा सफ़ात में। अल्लाह को अल्लाह ही की खातिर चाहने वाला जब उसके हरीम में पहुंचता है तो एक शोर उठता है कि क्या ऐसा भी कोई चाहने वाला है जो सिफ़ात की वजह से नहीं बल्कि ज़ात की वजह से मुझे चाहता है। और आलम सिफ़ात में भी एक हलचल मच जाती है कि सिफ़ात की परवाह ना करते हुए ये चाहने वाला सीधा हरीम ज़ात में पहुंच रहा है। सूरतुल कहफ में है, वो अल्लाह ही मेरा रब है और मैं किसी को अपने रब का शरीक नहीं ठहराता। गर्चे है मेरी जुस्तजू दीरो हरम की नक्शबंद, मेरी फ़ुग़ा से रस्ता खेस काबा व सोमनाथ में। गो के इंसान दीरो हरम ही के तवस्सुत से अल्लाह पाक तक पहुँचता है, लेकिन वो उसका हो जाता है तो फिर ज़मा व मकान का पाबंद नहीं रहता। और मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुँह करो उधर वजह अल्लाह, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह है। बेशक अल्लाह वसतुल वाला इल्म वाला है। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। अल्लाह पाक का सबसे अजीम राज जो फाश किया गया है वह इंसान को अपना खलीफा बनाना। सूरतुल बकरा में है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, बोले क्या ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून रेजियाँ करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। अगर हंगामा हाय शौक़ से है ला मकान खाली, ख़ता किसकी है यारब ला मकान तेरा है या मेरा। ला मकान में इश्क नहीं, फरिश्ते ज़रूर इबादत करते हैं, लेकिन दर्द दिल सिर्फ इंसान को बख्शा गया है। चुनांचे हंगामा हाय शौक़ के लिए इंसान इस दुनिया में खलीफतुल अल्लाह बनकर आया है। उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। सूरतुल बकरा में है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सवाए इब्लीस के कि मुनकिर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। इब्लीस का गुरूर और उसका इनकार भी अल्लाह पाक का एक राज मालूम होता है। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होश व खिरत शिकार कर, कल्ब व नज़र शिकार कर। ए अल्लाह तू अपने अंदर और भी कशिश पैदा कर दे ताकि लोग तेरी मोहब्बत में अपना होश व खिरत और कल्ब व सुकून सब खो बैठें। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का दारोमदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी पर है। सूरह आले इमरान में है, ए महबूब आप फरमा दें कि लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमाबरदार बन जाओ, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बाग़े बहिश से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। बस शैतान ने उससे जन्नत से उन्हें लग़्ज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया, और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है। मेरी बिसात क्या है तबो ताबे यक नफ्स, शोले से बेमहल है उलझना शरर का। इंसान एक दम के लिए जीता है, इसलिए वो कहाँ तक मुशक्क़तों की मशक़ करता रहेगा। सूरतुल अंबिया की आयत है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हारी आजमाइश करते हैं बुराई और भलाई से जांचने को,
और हमारी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। दिलों को मरकज़ महरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। जब कामिल ईमान की दौलत हासिल हो जाती है तो नाने शहीर खाने के बावजूद दर्रे खैबर को उखाड़ देने की ताकत पैदा हो जाती है। सूरतुल मुनाफिकीन में है, और ज़ोर अल्लाह का है और उसके रसूल का और ईमान वालों का, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। परेशान हूँ कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए। जो मुश्किल अब है या रब, फिर वही मुश्किल ना बन जाए। अगर मैं सरापा दिल बन गया तो फिर मज़ीद मुश्किलात को दावत देनी होगी, क्योंकि दिल ही तमाम मुश्किलात को लब्बैक कहता है और इश्क ही मुश्किल पसंदी का दूसरा नाम है। जो रहमान से बेदेखे डरता है और रुजू करता हुआ दिल लाया। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल ना बन जाए। इश्क और जोश वलवले की वजह से, जो खुद निगरी की वजह से है, अमल वाले की वुसअत और सलाहियत की कोई हद नहीं रहती। सूरतुल जासिया में है, और तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब का सब उसके हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। इंसान की सलाहियतों और उसकी तस्खीरी क़ुव्वतों को देखकर सितारे भी गोया सहमे जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज इंसानी रफ़त का मुंतही है, क्योंकि वो अल्लाह से इतने करीब पहुँच गए कि तू इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। सूरतुन नजम। हरम के दिल में सोज़ आरज़ू पैदा नहीं होता कि पैदाई तेरी अब तक हिजाब आमेज़ है साक़ी। मुसलमानों के दिलों में सोज़ आरज़ू इसलिए कम है कि अल्लाह पाक को उन्होंने अभी तक पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की। बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने में और रात और दिन के अख्तलाफ में और किश्तियाँ जो दरियाओं में उन चीज़ों को लेकर चलती हैं जिनसे लोगों को नफ़ा होता है, और इसमें जो अल्लाह अबर से उतारता है और जिससे ज़मीन को ज़िंदा करता है उसकी मौत के बाद, और उसमें फैला देता है हर तरह के जानदार, और हवाओं के पलटने में और बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुती हैं, उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो अक़ल रखते हैं। इन तमाम चीज़ों में अल्लाह की पैदाई और ज़हूर मौजूद है। इश्क की तेग़ जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम ऐ साक़ी। इल्म बग़ैर इश्क के मुकम्मल नहीं, और इश्क दरअसल ईमान ही से पैदा होता है। अल्लाह पाक तुम में से ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद फरमाएगा। इल्म के साथ ईमान होगा तो अमल के लिए इश्क और वलवले पैदा होगा। मिटा दिया मेरे साकी ने आलम मनो तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हूँ। सूरत तौबा में है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, उसे पाकी हो उनके शिर्क से। गदाए मैं कदे की शान बेनियाजी देख, पहुँच के चश्मे हैवां पे तोड़ता है सबू। जो अल्लाह का हो जाता है उसे गैर अल्लाह की परवाह नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ही से उसे दुनिया भी मिल सकती है और आखिरत भी। सूरतुल नजम में है, बस आखिरत और दुनिया सब का मालिक अल्लाह ही है। ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। फिर जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम उस
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ काम के काबिल हो गया। कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा, मैं तुझे ज़िक्र करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। कहा, ऐ मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। ना छीन लज्जत आहे सहरगाई मुझसे, ना कर निगाह से तगाफुल को इल्तिफात आमेज़। बेशक रात का उठना ज़्यादा वो दबाव डालता है और बात खूब सीधी निकलती है। रात का उठना बहुत बड़ी सआदत और बरकत है। उस वक्त उठने से समझबूझ और गौर व फिक्र की भी बड़ी सलाहियत पैदा होती है। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह हो रस्म शहबाजी। अल्लाह पाक ने इंसान को बुजुर्गी दी, लेकिन जब वो अल्लाह को छोड़ देता है तो शैतान के कब्ज़े में चला जाता है। सूरह बनी इसराइल में है, और अलबत्ता हमने आदम की औलाद को बुजुर्गी दी और उनको सवार कर दिया और काबू अता किया खुश्की और तरी पर, और उनको रोज़ी दी अच्छी अच्छी चीज़ों से, और उनको बड़ी फजीलत दी बहुतों पर जिनको हमने पैदा किया है। लेकिन ऐसी फजीलत वाला इंसान जब शैतान के कब्ज़े में चला जाता है तो सब फजीलत खो बैठता है। एक दानिश नूरानी, एक दानिश बुरहानी है, दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। कल्ब वही है जो अल्लाह को पहचाने और उस पर पूरा यकीन रख कर उसकी अता करदा सलाहियतों को बुरोकार लाए। बेशक इस कुरान में नसीहत है उसके लिए जो दिल रखता है। इसको दानिश नूरानी भी कहते हैं, वरना दानिश बुरहानी तो सिर्फ बहस करना सिखाता है। यारब ये जहान गुजरा खूब है, लेकिन क्यों ख्वार है मर्दान सफ़ा केश व हुनरबंद। मर्दान सफ़ा कैश के लिए सूरह निसा में फरमाया है, आप फरमा दें कि दुनिया की मता थोड़ी है और आखिरत अच्छी है तक़वे वाले के लिए। खुद ही से इस तिलिस्मे रंगो बू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा। खुद ही से मुराद तय्युन ज़ात या इरफान नफ्स है। ये हर चीज़ की अंदरूनी माहियत का नाम है, और इसकी फितरत का तकाजा ये है कि वो आगे बढ़े और राह अमल तय करे। खुद ही दुनिया के हर ज़र्रे में मौजूद है, और कायनात में तमाम तग़य्युरात और हरकत इसी फितरत के मज़ाहिर हैं। सूरह माइदा में है, ए ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र रखो, अपनी खुदी की मुहाफ़ज़त करो, तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगा जो गुमराह हुआ जबकि तुम राह पर हो। तुम सब का रुजू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो बता देगा जो तुम करते थे। इंसानी खुदी जिस कदर हक़ ताला की खुदी के करीब आती जाएगी, इसी कदर कामयाब कहलाएगी। इंसान के अंदर खुदा के वजूद का वजदानी शऊर और उसके पाने की हकीकी तड़प और कशिश पाई जाती है। ऊपर के शेर में इसी खुदी को तौहीद का मंशा कहा गया है। गोया हर चीज़ की अंदरूनी माहियत इसी तौहीद के हुसूल के लिए गामज़न है।